साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे महासंग्राम की जब शंखनाद हुई तो फिर रणभेरियां बजने लगी, सेनाएं सजने लगी दोनों तरफ की। अब एक तरफ जनरल मोदी के नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में, सक्षम नेतृत्व में एक मजबूत सेना खड़ी थी जिसके कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट सब ने अपना अपना पोजीशन ले लिया। तुरंत एक आवाज पर सारा पोजीशन ले लिया और पूरी मजबूती के साथ अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में जम गए। ये एक तरफ की बात है। ये मोदी जी की जो सेना थी, मोदी जी की आर्मी थी, वो उसने अपने पूरे चुस्ती फुर्ती के साथ पूरे दुरुस्त अंदाज में अपना अपना मोर्चा संभाल लिया। और जहां दूसरी तरफ की अगर बात करें मित्रों, तो ना नेता थे, ना नेता का पता था, ना नियत की पता थी। कौन इनका नेतृत्व करता है, कौन जनरल है, कौन इनको नेतृत्व दे रहा है, ये कुछ पता नहीं। सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ था। कोई ये नहीं बता पा रहा था कि ये जो गठबंधन बन रहा है, जिसका नाम इंडिया दिया गया, बड़े प्यार से नाम रखा गया इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस को इंडिया गठबंधन नाम रख दिया गया। और अब इसमें किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इंडिया गठबंधन जीतेगा तो इसके कौन प्रधानमंत्री, कौन सा नेता है जो प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तरफ जहां मजबूत मोदी के नेतृत्व, मजबूत सेना पूरी मजबूती के साथ डटी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ लुंज पुंज, रीढ़ विहीन, थके हारे, लूटे पीटे, भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए, कुछ जेल जेल जा करके जमानत पे वापस आए हुए, कुछ पैरोल पर छूटे हुए, कुछ जेल की दहलीज पे खड़े हुए नेता थे। ये था दूसरी पक्ष का मंजर। अब ऐसे मंजर में मोदी ने 400 पार का नारा दे दिया कि अब की बार 400 पार। अब सारे नेता ये लोग उलझ के रह गए कि 400 पार नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा, इतना होगा, उतना होगा। इसी नैरेटिव में ये सब फंस गए। और इधर इनके समर्थन में जो वेव लड़ाके हैं, जिसको वेव लड़ाके कहा जाता है, वो जैसे रवीश कुमार हुए, अजीत अंजुम हुए, पुण्य प्रसून वाजपेयी हुए, अभिषेक शर्मा हुए, योगेंद्र यादव हुए, इन सब ने भी मोर्चा संभाल लिया इंडिया गठबंधन के तरफ से कि झूठी नैरेटिव, झूठा एजेंडा फैलाने का, जो इनका हर बार का काम रहा है। इन्हें ग्राउंड रिपोर्टिंग से कोई मतलब नहीं। एसी कमरों में बैठ करके ये अपने मर्जी से जो मन में आता है वही रिपोर्टिंग करने लगते हैं। और जो भी है, जो एनालिसिस ये करते हैं, वो सब कुछ जमीनी हकीकत से बहुत दूर होता है। अब इन वेव लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया इंडिया गठबंधन के तरफ से। और एनडीए के तरफ से जो वेव लड़ाके थे, जो मीडिया था, उसे गोदी मीडिया कहते हैं। तो भाई वो गोदी मीडिया है तो आप पिद्दी मीडिया हो। निश्चित रूप से गोदी मीडिया और पिद्दी मीडिया की भी लड़ाई आमने सामने आ गई। इस पिद्दी मीडिया ने बहुत हंगामा किया, बहुत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, बहुत एजेंडा चलाने का कोशिश किया। 5 चरणों तक ये लोग एजेंडा चलाते रहे कि कम वोटिंग हो रही है, वोटिंग कम हो रही है, देश में नाराजगी है, किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, सैनिक नाराज हैं, व्यापारी नाराज हैं, छात्र नाराज हैं, महिलाएं नाराज हैं। मतलब पूरा देश नाराज है भाजपा से। भाजपा इस बार जीतने वाली नहीं है और मोदी जी दोबारा सत्ता में किसी भी कीमत पर वापस आने वाले नहीं है। अब ये चरण दर चरण जैसे जैसे चुनाव होते जा रहा था, इन लोग अपना जो नैरेटिव चला रहे थे, जो प्रोपेगेंडा, इनका प्रोपेगेंडा मशीन तो ये लोग है ही। झूठ तो हमेशा झूठ बोलते हैं। एक और सत्यहिंदी.com नाम है, सत्यहिंदी.com, लेकिन उस पर जितने चेहरे बैठते हैं सब के सब फ्यूज बल्ब हैं। सब का सब मतलब क्या कहें, उनकी हवा निकली हुई है। कुछ नहीं, चेहरे भी अजीबोगरीब चेहरे हैं उन लोगों के। और बैठ करके वो वहां पर सिर्फ यही मोदी के खिलाफ, और जो चीज जो है नहीं ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पर जो बात है नहीं, वही बात वो लोग वहां बोलते रहते हैं कि अब मोदी हार जाएंगे, यहाँ आंकड़ा, वो आंकड़ा, ये आंकड़ा, वो आंकड़ा, ये बस ये तथ्य, वो तथ्य, यही सब करते रह जाते हैं।
और लास्ट में क्या होता है कि मोदी अपना काम करके निकल जाते हैं, जीत जाते हैं। अभी इस 2024 के इलेक्शन में भी ये लोग आज तक यही प्रोपेगेंडा चलाते रहे कि मोदी अब दोबारा वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, मोदी का कहानी खत्म हो गया है, देश नाराज है। इनके लिए देश का मतलब क्या होता है? 140 करोड़ जनता नहीं मित्रों। देश का मतलब इनके लिए होता है वही टोटल 2-2,500 जो लोग हैं, जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं और उनके जो खास कार्यकर्ता है, उनकी संख्या मुश्किल से 2-2,500 होगी, लेकिन इनके लिए देश वही है। बस वही वो लोग नाराज हैं, जितने भ्रष्ट पत्रकार हैं, जितने भ्रष्ट नेता हैं, जिन्हें जेल की दहलीज पे खड़े हैं, वही लोग देश हैं। देश नाराज है और देश के जब ग्राउंड जीरो पर ये लोग जाते हैं माइक लेकर के, तो इन्हें अब क्या बोले कि ये असंसदीय भाषा तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को इनकी औकात समझ में आ जाती है कि हम कहाँ और क्या कर रहे हैं। तो हकीकत मित्रों ये सब जानते हैं कि मोदी ही आएंगे, मोदी ही आने वाले हैं। ये सब जानते बूझते झूठी नैरेटिव, झूठी एजेंडा सेट करने में लगे हुए थे कि कुछ लाभ हो जाए, मोदी का जो ये जलवा है उसमें कुछ डेंट कर दें, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये लोग मुंह छुपाते हुए घूम जाएंगे, मुंह छुपा कर घूमते फिरेंगे। इस जलालत से बचने के लिए, क्योंकि इनको सारी हाल हकीकत मालूम है, ऐसा नहीं है जो गांव का गरीब और बच्चा जान रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा, तो इन लोगों को भला नहीं पता है, सबको पता है साथियों। लेकिन ये लोग अपनी झूठी एजेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहे थे और अंत में अब धीरे धीरे ये सब हथियार डालते जा रहे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी कह दिया कि हाँ मोदी ही आएंगे, योगेंद्र यादव ने भी एक्सेप्ट कर लिया, रवीश कुमार ने भी एक्सेप्ट कर लिया। टोटल जितने ये वेब लड़ाके थे पिद्दी मीडिया के, सब ने हथियार डाल दिया, क्योंकि अब 4 जून तो बेहद नजदीक है। 4 जून के बाद इनकी जब पोल खुलेगी तो ये चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।